हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2023 के प्रीवियस ईयर 14 जुलाई की फोर्थ शिफ्ट में पूछे गए मैथ्स के सारे सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने थर्ड शिफ्ट तक करा दिया है, तो अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो प्ले लिस्ट पे जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलो आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आप सभी को मैं बता दूं कि हमारा जो है एप्लीकेशन जो है वो लाइव हो चुका है। आप प्ले स्टोर पे सिंपली जाके सर्च करना एसएससी सॉरी सौरभ मैथ्स, ठीक है। पहले मैं एसएससी रख रहा था बट वो एसएससी ले नहीं रहा था। तो यहाँ पे देखो, आप जाओगे और लिखोगे प्ले स्टोर पे सौरभ मैथ्स, तो आपको हमारा सेम लोगों के साथ आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी, जहाँ पे आप जाके अपनी तैयारी कर सकते हो, कोर्सेज परचेज कर सकते हो, टेस्ट सीरीज परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलो आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि यदि 72 रुपए की राशि 3 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन 104 रुपए है, तो 120 रुपए की समान राशि पर समान प्रतिशत वार्षिक दर से 5 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन कितना होगा। तो बेसिकली आप देखोगे तो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, तो पहले हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले वाले से निकालना होगा और सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से हमें ये इसकी अमाउंट निकालनी होगी। तो हम क्या कर सकते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे 104 रुपए हमारे पास मिश्र धन है और एक 72 रुपए हमारे पास क्या है, मूलधन है। तो एसआई का फॉर्मूला आपको पता है कि हमारे पास अमाउंट माइनस प्रिंसिपल हम करते हैं, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन करते हैं, तो हमारे पास कितना हो जाता है, वो हमारा एसआई आता है, ठीक है। तो 104 माइनस 72 जब हम करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 32.60, ठीक है। तो देखो, ये आया है 3 इयर्स का, ठीक है। ये 3 इयर्स का आया है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 साल का बात कर रहा था। तो अगर 1 साल का निकालना पड़े तो हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, जस्ट वेट 1 मिनट। 3 × 1 = 3, 220 आएगा ना शायद, एक बार देख लो। मैंने यहाँ पे क्या किया है, मैंने यहाँ पे गलती किया है, ये आएगा 40, क्योंकि 4 है ना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 पॉइंट यानी 10 रुपए 80 पैसे, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर 1 साल का आया है 10 रुपए 80 पैसे, ये हमारा क्या हो गया, ऐसा ही हो गया। अब हम यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर निकालें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1080 × 100 बट्टा हमारे पास क्या है, 72 और 1 है 1 साल के लिए। तो यहाँ से ये डबल जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसे हम काटेंगे तो 12 नवा 108 90 12 × 6 = 72, 15 × 6 = 90, यानी कि अगर आप देखो तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारे पास निकल कर आ रही है वो आ रही है 15%। क्लियर है। अब इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से 120 रुपए की राशि पे हमें निकालना है, ठीक है। तो आप देखो, अगर अमाउंट की बात करो तो आप ऐसे ही लिख सकते हो, हमसे पूछा क्या गया है, अमाउंट पूछा गया है ना। तो अमाउंट के लिए हम क्या करेंगे, पी प्लस एस आई कर देंगे। तो यानी कि आप यहाँ पर एस आई करेंगे, तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि पी हमारा 120 रुपए है, प्लस में हमारे पास 120 गुने हम क्या करेंगे, 15% गुने हमारे पास कितने साल के लिए, 5 साल के लिए, अपॉन 100। अब देखो, ये 20 × 6 = 120, 20 × 25 = 100, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 15 × 6 = 90 और 120 हमारे पास क्या दे दिया, 220 रुपए जो है इसका मिश्रधन निकल कर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 16 किलोमीटर नाव चलाने पे 15 मिनट लगते हैं, ठीक है। जो धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी तय करने में लिए गए समय से 25% कम। यदि व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर चल सकता है, सॉरी। तो देखो, यहाँ पे क्या कहा गया है कि टोटल डिस्टेंस वो कितने कवर कर रहा है, तो 16 किलोमीटर। तो 16 किलोमीटर धारा के दिशा में, देखो डाउन स्ट्रीम की टोटल कितना टाइम ले रहा है, 15 मिनट। तो 15 मिनट को अगर हम आवर में चेंज करें तो 15/16, तो यहाँ पे 60। तो यहाँ पे देखो, 15 × 4 = 60 और 16 × 60 करो, सॉरी 16 × 4 करो तो 64 आ जाएगा, यानी कि ये 64 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा इसकी स्पीड डाउन स्ट्रीम की। अब वहीं पे देखो, कहा गया कि सेम डिस्टेंस है अप स्ट्रीम में है, हमारे पास क्या हो रहा है, इसको मैं ऐसे, ये 4 हो जाएगा, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, ये हमारा अप स्ट्रीम में है। अब ये हमें क्या कह रहा है कि 25% जो ये समय है ना, इससे 25% कम, यानी कि बताओ 15% की वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है, 15 मिनट दी हुई है। तो यहाँ से हम 100% की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगी हमारे पास, 100% की वैल्यू, 100% की वैल्यू हमारे पास आएगी, देखो 25 दिया या 15, 15 × 5 = 75, ठीक है।
या आप ऐसे भी कर सकते हो, 5 से काटोगे ना 3 से, तो ये 25 दिया 75, 5 दिए 15, ठीक है। अब इसे हमें कितना बनाना है, 100, तो 4 से गुना कर दो तो 100 आ जाएगा। इसे भी 4 से गुना करना पड़ेगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। यानी कि हमारे पास कहने का मतलब है कि जो अप स्ट्रीम में जाने में उसको कितना मिनट लग रहा है, 20 मिनट, जो कि इससे ये 25% कम था, तो इसे 15 मिनट लग रहे थे। समझ में आया? तो यहाँ पर हमारे पास 60, इससे आवर में चेंज कर देंगे तो 20 × 60, यानी कि अप स्ट्रीम की जो वैल्यू आ जाएगी 16 × 48, 48 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। क्लियर है? अब हमसे पूछा क्या गया है, सो देखो, व्यक्ति स्थिर जल में 1 घंटे में कितने किलोमीटर नाव चला सकता है। तो 1 घंटे की बात कही गई है कि कितनी देर नाव चला सकता है। तो देखो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो क्या फॉर्मूला आता है, हाफ इंटू डाउन स्ट्रीम प्लस अप स्ट्रीम। तो यहाँ से आप देखो 1 इंटू डाउन स्ट्रीम क्या है, 64, और अप स्ट्रीम हमने 48 निकाला है। अगर दोनों को ऐड करो तो 112 आएगा, डिवाइड बाई 2 कर दो तो ये 56 आ जाएगा। तो ठीक, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सेशन अच्छा लग रहा तो सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलना। देखो एप्लीकेशन आ चुकी है, अगर आप हमसे जुड़कर अपनी तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप एप्लीकेशन पे आ जाओ। मैं आपको वहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैथ्स की सिलेबस को कवर करा दूंगा। यहाँ पे देखो क्या कहा गया है कि पाइप ए एक खाली टंकी को 18 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उस खाली टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। ठीक है, देखो सिंपल सा चीज है कि ए जो है वो 18 घंटे में भर रहा है, बी जो है वो हमारा 24 घंटे में भर रहा है। तो टोटल यूनिट ऑफ वर्क कैसे निकालते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेके, जो कि हमारे पास 72 आ जाएगा। तो इससे ये हमारा 3 की इफिशियंसी आ जाएगी, ये 3 की, सॉरी ये 4 की इफिशियंसी आ जाएगी ए की, और ए की बी की आ जाएगी 3 की इफिशियंसी। अब देखो यहाँ पे कहा क्या गया है, सो सुनो। यहाँ पे हमारे पास सिंपली दिया गया है कि हमसे पूछा गया है ना कि दोनों को खोल दिया जाता है साथ में, तो अगर दोनों साथ में आ जाते हैं तो दोनों की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, 4 ये 3 ये, या डेट मीन्स की 7 की इफिशियंसी। टोटल यूनिट ऑफ वर्क कितना है, 72, 72 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 10 सही 2 बट्टा कितना आ जाएगा, 7, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 3। नेक्स्ट पे आते हैं, क्या कहा गया है, ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात कितना है, 6:5, और उनकी यदि उनकी आयु का योग कितना है, 55 है, तो अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। बहुत ही इजी है। देखो ज्ञानेंद्र है और फिर अरविंद है। ज्ञानेंद्र हमारे पास 6:5 में है। क्वेश्चन में कहा गया कि उनकी आयु का योग, अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो ऐड करने के बाद हमारे पास 11 आता है, 6 + 5। कहा गया है ये 6 + 5 जो है ना, हमारे पास 11 आ रहा है, बट इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 55। तो इसे हमें 5 से गुना करना पड़ेगा, तभी तो ये 55 आएगा। तो कहीं ना कहीं ज्ञानेंद्र भी इसका 5 गुना होगा, 30 होगा। और ये भी जो है अरविंद भी है, इसका भी 5 गुना होगा। तो ये हमारे पास 25 होंगे। अब क्वेश्चन में कहा गया कि इसमें 7 वर्ष और ऐड कर दो, तो ये 37 हो जाएंगे। रेशियो इसमें भी 7 वर्ष ऐड कर दो तो ये 32 हो जाएंगे। तो कहने का मतलब 37/32 जो है हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी, देखो आप कितना मैं फास्ट बता रहा हूँ आपको। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सारी चीजें आप भी ऐसे ही करोगे सॉल्व क्वेश्चन पेपर में जाके। ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कहा गया कि एक निश्चित कार्य को करने के लिए अजय और भरत एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। भरत पहले दिन से इस कार्य शुरू करता है और 32 दिनों में अकेला कार्य, अजय 32 दिनों में अकेला कार्य कर सकता है। ठीक है, यदि कार्य ठीक 8 दिन में पूरा हो जाता है तो भरत अकेला उस कार्य का 7 गुना कितने दिन में पूरा करेगा। वेरी गुड। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिर्फ क्वेश्चन को घुमाया गया है आपके क्वेश्चन को। क्वेश्चन है ऐसे इजी। कहा गया है कि दोनों अल्टरनेट डे में करते हैं, यानी कि अजय है फिर भरत है, पहले अजय आएंगे फिर भरत आएंगे। ठीक है, अब देखो दोनों अल्टरनेट डे में करते हैं, तो क्वेश्चन को आप पढ़ोगे ना, तो अल्टरनेट डे करने का मतलब पहले दिन अजय दूसरे दिन भरत, ठीक है, फिर तीसरे दिन अजय फिर चौथे दिन भरत, ऐसे करके। तो क्वेश्चन में आपसे कहा क्या गया है कि काम जो है ना ठीक 8 दिन में पूरा होता है, ये काम जो है ये 8 डे में समाप्त हो जाता है, 8 डेज में। तो कहने का मतलब है कि इस अकॉर्डिंग तो अजय 4 दिन आएंगे और भरत भी 4 दिन लेंगे, तभी तो 8 दिन में काम समाप्त होगा, क्योंकि अल्टरनेट डे में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि अजय 32 दिनों में अकेला काम, लेकिन ये जो काम है ना, ये जितना भी यूनिट काम है, ये कितने दिन में खत्म हो रहा है, 32 दिनों में अजय अकेला खत्म कर रहा है। तो अजय अगर 4 दिन ले रहा था, तो इस अनुसार से ये 4/32 करेगा ना, तो कितना आ जाएगा, 1/8 भाग कौन कर रहा है, अजय कर रहा है। ठीक है, तो रिमेनिंग जो भाग है, वो रिमेनिंग भाग 1 - 1/8, दैट मीन 7/8 जो है वो कौन करेगा, वो भैया अजय करेंगे। ठीक है, तो देखो अजय 4 दिन में 4 डेज में कितना काम कर रहे हैं, 7/8। तो 7 गुना जो है आपका यहाँ पर काम, ठीक है, 7 गुना काम अजय कितने दिन में करेगा, बताइए। तो देखो 7 गुना के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली इसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 7 आ जाएगा।
यानी कि आपका कितना हुआ, 7 गुना हम कह सकते हैं ना 32 दिनों में कंप्लीट करेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि दिए गए व्यंजन, यहाँ हमें सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई इसको करना है सिंपली। तो 18/3 ऑफ 2, देखो ऑफ जहां जहां लिखा है वहां क्या करेंगे, सो समझो, कंफ्यूज हो जाते हैं हम कभी कभी। 3 डिवाइड तो है, जिस अगर इसके साथ ऑफ लगा है इट मीन्स कि 3 के साथ ही 2 मल्टीप्लाई होगा, और उसके बाद जो मल्टीप्लीकेशन है वो पूरे में मल्टीप्लाई होगा। क्लियर है। उसी तरह 72 हमारे पास दिया हुआ है अपॉन 18, ऑफ है तो यानी कि इसके साथ 2 होगा, और 3 है तो पूरे के साथ होगा। -4/8 और ये 2 हमारे पास, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे देखो 36 दूना 72 हो जाएगा, और ये 36 18 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है 15 6 21 -1 दैट मीन्स 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 हो जाएगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो सेशन को जरूर लाइक कीजिएगा, ठीक है। आपको अब रेगुलर मैं वीडियो देने की कोशिश करूंगा, और अगर आप कोर्सेज लेकर अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से करना चाहते हो तो डेफिनेटली एप्लीकेशन पे आओ, ठीक है। दी गई आकृति में वृत्त का केंद्र जी है, ठीक है। यदि एंगल ए जी बी, ये इस एंगल की बात की जा रही है, 132 डिग्री है, तो एंगल ए सी बी यानी कि ये वाले एंगल हमें फाइंड करना है। तो आप बताओ इसमें हमारे पास ये जो लाइन है, ये वाली जो, जस्ट वेट, ये जो है ए से बी, ये हमारी जीवा हो जाएगी ना। तो देखो जब भी ऐसा है कि आपका ये वाला एंगल बनता है ना, तो ये सामने वाले जो एंगल बने ना ये वाला, ये जस्ट इसका हाफ होता है। तो 132 का हाफ कितना हो जाएगा भैया, 66 होगा ना। तो 66 डिग्री, ये प्रॉपर्टी है, आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अलजेब्रा का पूछा गया है कि यदि x ग्रेटर देन है 0 से x⁴ प्लस 1/x⁴ 254 है, तो हमें x⁵ प्लस 1/x⁵ निकालना है। तो देखो इसमें हमें जरूरत क्या क्या पड़ेगी, सो देखो x² प्लस 1/x² पड़ेगा, और फिर x³ प्लस 1/x³ पड़ेगा। क्लियर है। तो हमें यहाँ से x² प्लस 1/x², फिर x³ प्लस 1/x³ निकालनी पड़ेगी, तभी जाके हम x5 तक पहुंच सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे x4 दिया गया है, तो अगर आप पढ़ोगे अलजेब्रा में तो आपको पता चलेगा कि ये अगर s² वाले में जाते हैं, x² 1+1/x² जाते हैं, तो ये हमारा फॉर्मूला कहता है कि रूट अंडर जो आपका ये है 256 4, इसमें 2 जोड़ देते हैं प्लस वाले केस में, ठीक है। तो यहाँ से x² प्लस 1/x² हमारे पास क्या आ जाएगा, 54×2 56। तो रूट क्या आ जाएगा, रूट 256 आएगा ना, ये हमारे पास 16 दे देगा, 16 आएगा। अब यहाँ से हमें x प्लस 1/x भी निकालना है, तो फिर रूट लगाएंगे, 16 + 2 करेंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, √18, जो कि 3 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो x प्लस 1/x हमारे पास क्या आ गया है, 3√2 सॉरी 3√2 आ गया है, ठीक है। अब देखो x² प्लस 1/x² तो हमने फाइंड कर लिया, जो कि चाहिए यहाँ पर। हमें एक और चीज चाहिए, क्या, x³ प्लस 1/x³। तो x² प्लस 1 सॉरी x प्लस 1/x दिया हुआ है, तो इससे हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे x³ वाला, ठीक है। तो x³ प्लस 1/x³ हमारे पास, इस अगर x प्लस 1/x दिया हुआ है, ये वाला टर्म है ये, तो हम इसका क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, ठीक है। क्यूब -3 इंटू √3 2 सॉरी 3 × √2। अब देखो इसको सॉल्व करो सिंपली, तो ये हमारा क्या आएगा, 3×3 = 27, 27√2 यानी कि 54√2, माइनस यहाँ पर आ जाएगा 9√2। जब इसे माइनस करोगे तो 45√2 आएगा। यानी कि x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू हमारे पास आ गई है दोस्तों, यहाँ पर क्या, 45√2, और x² प्लस 1/x² की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 16। अब हमें क्या करना है, हमने जैसा बताया आपको कि हमें करना है यहाँ पर दोनों का स्क्वायर, जैसा कि यहाँ पे मैंने आपको बताया। देखो तो सिंपली हम आप स्क्वायर नहीं कर दोगे कि 16 × ये 45√2, फिर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। कैसे करना है, सो देखो x² प्लस 1/x² है, और इसे हमें मल्टीप्लाई करना है x³ प्लस 1/x³ से, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 × 45√2, यही आएगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो x² इंटू x³ हमारे पास क्या दे देगा, x⁵ प्लस, एक बार ऐसे जाओगे तो x² इंटू 1/x³ आएगा, प्लस यहाँ पर आपका आ जाएगा x³, ठीक है, इंटू 1/x² आएगा, ठीक है। और यहां पर आपका क्या आएगा,
प्लस 1/x⁵ आएगी, इज इक्वल टू ये आ जाएगा 720√2। अब देखो यहाँ से ये एक वाला कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आपका एक कैंसिल हो जाएगा, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कुछ इस तरह से कि x⁵ प्लस x प्लस 1/x प्लस 1/x⁵ इज इक्वल टू 720√2। देखो मैं बहुत ही इजी से बता रहा हूँ आपको, ताकि जो भी पहली बार भी देखेंगे वो भी समझ जाएंगे। तो एक चीज यहाँ पे हमारे पास एक्स्ट्रा टर्म क्या आ रही है, क्योंकि हमें सिर्फ चाहिए x⁵ प्लस 1/x⁵। तो x प्लस 1/x की जो वैल्यू हमने निकाली थी, जो एक्स्ट्रा है, वो हमने क्या निकाली थी, 3√2। तो बस इसमें से 3√2 को माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 717। ठीक है, 717√2 जो है हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2। तो देखो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि की जाती है तो दुकानदार को 16% की हानि के स्थान पर 20% का लाभ होता है। देखो 16% हानि होती पहले, लेकिन वो कह रहा है कि अगर उसमें वृद्धि की जाती है तो ये हमारा क्या हो रहा है कि 20% की प्रॉफिट होती। तो अगर दोनों की देखोगे तो टोटल कितना का चेंजिंग आ जाता, तो 16 + 20 36 का ना। 36% की वैल्यू कितनी दी हुई है, 36% की वैल्यू हमारे पास 324 की ही बात कही गई है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है कि हमने क्या कहा कि टोटल डिफरेंस अगर आप देखोगे, अगर यहाँ पे चेंजिंग की बात, तो 16% पहले था, 20% बाद में है। तो अगर दोनों को ऐड करो तो यहाँ पे हमारे पास टोटल क्या आ रहा है डिफरेंस, 36% का आ रहा है ना। जो कि चेंजिंग किसके कारण हो रही है, 324 के कारण। तो 36% की वैल्यू हमारे पास 324 है, तो इसे अगर आप काटोगे तो ये 9, ठीक है, 9 बार में जाएगा। तो 1% की वैल्यू 9 है, तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी, 900 आ जाएगी। तो कौन सा क्राइमूल हमारा कैसा हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो कि ट्राइगोनोमेट्री से है। यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 5 है, थीटा नॉट इक्वल टू 0 है, तो सेक थीटा किसके बराबर है। तो देखो सेक थीटा प्लस 5, टेन थीटा 5 दिया हुआ है। तो हम सभी क्या करेंगे ना, यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं कि अगर आप से फॉर्मूला पढ़े होगे, सेक स्क्वायर थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, -tan² थीटा। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं कि सेक थीटा, ठीक है, प्लस, सॉरी मैंने इसको ब्रैकेट में डाल दिया, जस्ट वेट, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा। क्योंकि ये हमारा a² - b² के फॉर्मूले पे है, तो हम a + b × a - b उस पर हमने लिख दिया। अब देखो यहाँ से sec² थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप, sec² थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + tan² थीटा माइनस tan² थीटा को एज इट इज रख दो। और यहाँ पर देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू 5 दी हुई है। हमारे पास करना क्या है यहाँ पर, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो देखो ये टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये सिर्फ 1 बचेगा। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली 1/5। बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कि क्वेश्चन में तो सिर्फ हमसे सेक थीटा पूछ रहा है। तो देखो ये जो पहला इक्वेशन दिया गया है, ये वाला पहला जो दिया हुआ था, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। हमने जो निकाला इसे इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो फिर ये टेन और ये टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा क्या, 2 sec थीटा। 2 sec थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा, 1/5 + 5। तो अगर यहां से सिर्फ सेक थीटा की वैल्यू अब हम निकाल सकते हैं ना, 2 × 5 + 1/5, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। देखो बहुत ही ईजी है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो सारा चीज आपको आसान लगेगा। ठीक है, देखो अब यहाँ पे आपका सक्सेस से पूछा हुआ है कि 3 क्रमिक छूट प्रदान करेगा। देखो पहले इन दोनों का निकालो, तो क्या होता है, x + y - x y/100, यही होता है। इस फॉर्मूले को पुट करो, तो 15 और 20 को ले रहे हैं, तो 15 + 20 -15 × 20। तो यहाँ पे 100 करो, तो 20 × 25 100, 5 × 3 = 15, 3 आएगा। यानी 15 + 20 35 -3 क्या आ गया, 32। अब देखो 32 और फिर कौन बचा, 25। तो 32 और 25 कर लो, तो 32 + 25 -32 × 25/100। अब देखो ये काटो, 25 × 4 = 100, 4 × 8 = 32, 8। यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना, ये 52 5 57, राइट। 57 में से 8 चला जाएगा, आपका कितना बचेगा, 90, 49। तो 49%। नेक्स्ट कहा गया है 2 × 7 माइनस, तो 2 × 7 माइनस क्या है, 5। तो ऐसे ही कर लो ना इसको, 3 3 जा 9। तो 14 में से आपका चला गया 5, 14 3 17 हो जाएगा, 17 में से 5 गया 12, ये दे दिया 12 आपका।
और यहाँ पर आ गया ये 6, 6 का स्क्वायर आया तो 12 × 6 × 6 × 2, तो 12, 6 × 2 = 12, 4 तो 6, यानी कि 2/3। क्लियर है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? 2। चलो एक क्वेश्चन आके क्या कहा गया है 13 नंबर में कि वैदिक की मासिक आय और व्यय के बीच का अनुपात कितना है? 8:5 है। उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है और उसके व्यय में भी 20-30% की वृद्धि होती है। तो मासिक बचत प्रतिशत कमी क्या होगी? कुछ भी नहीं करना, आपको पता है कि इनकम होते हैं, इनकम के दो स्रोत होते हैं। एक होता है आपका एक्सपेंसेस और दूसरा होता है सेविंग। इनकम क्या कह रहा है कि इनकम 8 है, रेशियो 8 है, और यहाँ पर जो आपके दिए गए हैं एक्सपेंस 5 है। तो देखो इसे हम इजी बनाने के लिए डबल जीरो लगा देते हैं ताकि 100 से कट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अगर वो 800 रुपये कमा रहा था, जिसमें से वो 500 रुपये खर्च कर रहा था वैदिक, तो बचा कितना रहा था? तो आप बोलोगे 300। ठीक है, 300 रुपये बचा रहा था। अब क्वेश्चन को पढ़ो आगे, क्या कहा गया है कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है, यानी कि 120 की वृद्धि होती है इस पे। तो यहाँ से देखो 12×8 = 96 ना, 960 रुपये अब कमा रहा है न्यू वृद्धि के बाद। क्वेश्चन में कहा है कि इसमें भी 30% की वृद्धि हो जाती है। तो बस इसको काट दो, 13×5 में से 650 रुपये खर्च कर रहा है। तो भैया पहले 800 रुपये कमा रहा था, 500 खर्च कर रहा था, 300 रुपये बचा रहा था। अब 960 रुपये कमा रहा है, 650 खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है? तो आप सिंपली कहोगे ना कि इसमें से इसको माइनस कर दो। यानी कि अगर आप 300 इसमें ऐड करते तो 310। ठीक है, 310 रुपये बचा रहा है। अब कहा कि पहले से वो कितना बचा रहा है, तो दोनों के पहले 300 बचा रहा था, अब 310 बचा रहा है, यानी कि 10 रुपये की बचत हो रही है 300 पे। ठीक है, तो अगर यहाँ से आप निकालोगे तो 3 सही 1/3% की वृद्धि हुई ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 55 लीटर के मिश्रण में फलों की रस और पानी का अनुपात 4:1 है। मिश्रण में अनुपात 2:1 बनाने के लिए पानी कितना मिलाया जाना चाहिए? वेरी गुड। देखो कहा गया है कि यहाँ पर आपका जूस है और वाटर है, उन दोनों का रेशियो दिया गया है 4:1। क्वेश्चन कहा गया है कि दोनों की मात्रा कितनी है? 55 लीटर। अगर दोनों को ऐड करो तो ऐड करने के बाद कितना हो जाता है? 5। जो कि ये देखो 5 ऐड करोगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 4×1 = 5। 5 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 55। जो कि इसका कितना गुना हो जाएगा? 11 गुना। समझ रहे हो ना? अगर इन दोनों को ऐड करें तो ये 5 आया, तो 5 का 11 गुना ना 55 होगा। तो कहीं ना कहीं ये कितना होगा? 44 होगा। ये कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया कि मिश्रण जो है 2:1 बनाने के लिए, यानी कि 2:1, 2:1 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पानी, कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? तो समझो, हमें सिर्फ मिलावट किस में करना है? हमें मिलावट सिर्फ करना है पानी में। लेकिन यहाँ पर देखो ये रेशियो जो है हमारी चेंज हो रही है, 4 से यहाँ पर 2 हो रही है। यानी कि अगर ये 44 लीटर है तो इससे ये इतना आया, तो ये कितने की यूनिट की डिफरेंस आ गई? तो 22×4 यानी 22 की। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे पास क्या होगा? 22 होगा। क्लियर है? समझ पा रहे हो ना? तो 22 है, तो पहले से हमारे पास 11 लीटर था, तो इसमें और कितना लीटर मिलाना होगा? तो 11 लीटर। तो 11 लीटर और एक्स्ट्रा पानी मिलाना होगा, तो जाके मिश्रण ऐसा बन पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि एक पुलिसकर्मी एक चोर का पीछा करता है जो उसे 1250 मीटर आगे है। ठीक है, पुलिसकर्मी और चोर क्रमशः 10 किलोमीटर और 8 किलोमीटर की चाल से दौड़ते हैं। पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने में चोर तय। देखो यहाँ से एक चोर है जो यहाँ तक डिस्टेंस कवर कर चुका है। जो कि डिस्टेंस कवर किया है ना, तो ये इसकी डिस्टेंस कितनी है? 1250 किलोमीटर है, मीटर है। इसको अगर आप किलोमीटर में चेंज कर दोगे तो 1.25 किलोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन कहा गया है कि पुलिस है, चोर है। ठीक है, चोर की स्पीड जो है वो आ, पुलिस कर्मी, हाँ, चोर की स्पीड 8 किलोमीटर है पर आवर, और पुलिस की स्पीड जो है 10 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? देखो कहा क्या गया है क्वेश्चन में, ध्यान से समझना कि क्वेश्चन में कहा गया है ना कि चोर जो है ना वो ऑलरेडी इतना दूर आगे है, तो जब पुलिस इसका पीछा करेगी तो चोर कहीं ना कहीं और आगे जाएगी इस पॉइंट तक, जहां वो पकड़ी जाएगी, किसी एक पॉइंट पे पकड़ी जाएगी ना। तो हमने मान लिया कि इस पॉइंट पे पकड़ी जा रही है, ये वाली पॉइंट पे। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि पुलिसकर्मी द्वारा पकड़े जाने से पहले चोर द्वारा तय की गई दूरी, यानी कि ये चोर जो एक्स्ट्रा पार्ट जो कवर कर रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट की दूरी हमें बतानी है कितनी है। तो सिंपल देखो क्या है,
जब एक ही डायरेक्शन में दोनों जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड यहां से क्या आ जाएगा, रिलेटिव स्पीड हमारे पास क्या आएगी, 2 किलोमीटर, कैसे, 10 - 2, सो 2 किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो डिस्टेंस अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ से अगर टाइम की बात करो तो डिस्टेंस 1.5, ठीक है, और अपॉन 2 किलोमीटर रिलेटिव स्पीड। क्वेश्चन में कहा गया कि चोर चोर कितना स्पीड जा रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है। देखो चोर कितना कर रहा है, 8 किलोमीटर। हमसे पूछा गया है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, 1.5 जो कि यहाँ पे है अपॉन 2 इंटू चोर का क्या है, 8 किलोमीटर। अगर इसे चार चार से किए तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, दैट मीन्स 5 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 4। समझ में आया, यानी कि जब तक चोर पकड़ा जाएगा ना वो इतना दूरी तय कर लिया रहेगा, 5 किलोमीटर, ठीक है, जब तक पुलिस पकड़ पाएगी उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया सेक थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 32 है, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। सिंपली इसका होल स्क्वायर कर दो। तो होल स्क्वायर करने पे हमारे पास क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा पार्ट हमारे पास सिर्फ क्या बचा, 2। ये हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब ये स्क्वायर करने के बाद हमारे पास 1024 देता है, जो 1024 में से 2 माइनस कर दोगे 1022 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि ए बी सी अकेले कार्य करते हुए एक कार्य को क्रमशः 12, 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 4 दिन तक एक साथ मिलकर कार्य करें तो शेष कितना कार्य बचेगा। तो देखो ए बी सी, तो अगर यहाँ पर देखो तो 12, 15 और सी हमारे पास क्या है, 20। तीनों का अगर टोटल यूनिट ऑफ वर्क 60 आ जाएगा, 12 × 25 = 60, 15 × 4 = 60 और यहाँ पे 20 × 23 = 60। कहा गया है कि 4 दिन तक साथ काम करते हैं, यानी कि 5 4 9 3 12, 12 4 दिन तक साथ काम किए तो कितना यूनिट काम कर दिए, 48। बचा कितना, माइनस कर दो, तो 12 12 यूनिट काम बचा। ठीक है, अब 12 यूनिट काम कितना था टोटल, 60, तो 12/60 यानी कि 1/5। तो यहाँ पर 1/5 बचा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहा गया है कि निम्नलिखित सारणी 6 कारखानों द्वारा निर्मित मिठाई की संख्या प्रदर्शित करती है। वर्ष 1998 में कारखाने PQR में निर्मित मिठाई और उसी वर्ष कारखाने STU में निर्मित मिठाइयों का अनुपात क्या है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, वर्ष 1998 यहाँ है, पूछा गया है PQR, सो पहले PQR तो ऐड कर दो। PQR कितना है भैया, 178, फिर उसके बाद में 240, फिर आपका 150, ऐड करोगे 8, 7 4 11 5 16, 1 4 1 5, 568, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो अब क्या ही बनाना है, ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, साइन क्यू अल्फा प्लस कॉस क्यू अल्फा अपॉन साइन अल्फा प्लस कॉस। तो सिंपली इसको क्या करो कि ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूला पे इसे तोड़ दो। तो क्या फॉर्मूला कहता है हमारा, सिंपल फॉर्मूला आपका यही कहता है, इससे सॉरी साइन है ना, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा 1 दे देगा, अपॉन में हमारे पास क्या है, पहले से ही साइन अल्फा और प्लस कॉस अल्फा है, ठीक है। तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास बचेगा क्या, 1 माइनस साइन अल्फा इन माइनस कॉस अल्फा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए जो है। तो ये तो फॉर्मूला आपको याद होगा तो आराम से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 20 नंबर पे क्या कहा गया है? दिए गए दंड आलेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न में, ठीक है, कहा गया है कि सेल्स ऑफ साइकिल नंबर ऑफ कंपनीज 2018 में 4 विभिन्न साइकिलों की बिक्री 1000 में दिखाई गई है, डिफरेंट कंपनी, विभिन्न कंपनियां। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन इसमें नहीं है क्या, अच्छा, वर्ष 2018 के लिए सभी कंपनियों की औसत बिक्री कितनी है। तो देखो सभी कंपनियों की औसत बिक्री क्या है, ये 25 है, ये 30 है, तो 55 हो गए, 55 110 हो गए, और 70 180 हो गए ना। 180 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 है, 4 से अगर इसको काटो तो 4 × 4 = 16, एक और जीरो आप लगाओ तो ये 1000 है ना।
तो 4 चौक 16, 2, 4 पचे 20, 20 यानी 3 जीरो, 45,000 है क्या? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर कौन सा है? दो। नेक्स्ट पे आते हैं। कहा गया कि एक वृत्त में एक 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा, वृत्त के केंद्र पर 24 सेंटीमीटर लंबी जीवा की वृत्त की लंबाई ज्ञात कीजिए। जस्ट वेट 1 मिनट। तो यहाँ पे देखो क्या कहा गया था कि 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है, ठीक है। तो देखो क्या क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर कहा गया कि ये इसका केंद्र है, Just- ये इसका केंद्र है। और यहाँ से इसकी जीवा, यानी कि ये जीवा हो गई, ये कितनी है? ये 14 सेंटीमीटर की है, ठीक है। केंद्र से ना, यहाँ पर इसकी एक 24 सेंटीमीटर की जो है दूरी है। केंद्र से इस जीवा की दूरी कितनी होगी? 24 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हो कि ये एक ट्रायंगल बन रहा है। तो जैसे ही ये 24 सेंटीमीटर यहाँ से ये परपेंडिकुलर डिवाइड करती, बाइसेक्ट करती है, तो ये 7-7 सेंटीमीटर में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ये वाला पार्ट। ये हमारा 24 है। तो आप 24 7, ये हमारा क्या हो जाएगा? 25, ट्रिपलेट होता है, तो 25 सेंटीमीटर हमारा यहाँ पर। यही पूछा था ना, वृत्त की त्रिज्या की लंबाई, ये हमारी त्रिज्या हुई ना यहाँ से यहाँ। बस वही तो पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कहा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में? कि यहाँ पर आपकी क्वेश्चन में कहा गया है कि अ, रानू जो है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, रानू 12 सेंटीमीटर व्यास और 21 सेंटीमीटर ऊंचाई की बेलनाकार बोतल में स्कूल में पानी ले जाते हैं। उस पानी की निर्धारित। अच्छा, यहाँ पर देखो क्या कहा गया है कि आपसे आयतन पूछा गया, वॉल्यूम ऑफ बेलन। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? सिंपली क्या करना है आपको? यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्या होता है बेलन का फॉर्मूला? बेलन का फॉर्मूला क्या होता है? चलो, यहाँ पे बेलन ही दिया है ना, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, तो यहाँ से देखो व्यास दिया हुआ है, इट मीन्स की डायमीटर हमारे पास दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ से रेडियस हम क्या निकाल लेंगे? तो 12/2, यानी कि 6 सेंटीमीटर। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब बहुत आदमी, मतलब जो नए होंगे उनको ये चीजें समझ में नहीं आ रही होंगी कि ये व्यास जो है, देखो, डायमीटर जो व्यास होता है ना, वो दोगुना होता है रेडियस का, त्रिज्या का, ठीक है। जो हिंदी भाषी मैं उनको बता दूं, डायमीटर जो है वो रेडियस, वो त्रिज्या का जो होता है वो दोगुना होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम रेडियस निकालेंगे तो यही फॉर्मूला लगाएंगे कि हमारे पास जो है क्या होगा? 6 सेंटीमीटर आएगा। तो यहाँ से हाइट भी दे दी गई है 21 सेंटीमीटर, ठीक है। सिंपली हम क्या करेंगे? यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। क्या होता है फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारे पास जो 22/7 कहा गया है, आर स्क्वायर यानी कि 6 × 6, और एच की जगह पे 21, तो 7 या 21। इसको मल्टीप्लाई कर दो। तो 21 दिया 66, 22 दिया 66 हो गया, 66 × 36, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? यूनिट डिजिट हमारे पास 6 आना चाहिए। किसमें है? 6, इसी में है ना। ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पर। क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपके पास कि ट्रायंगल जो है, यदि ट्रायंगल एक्स वाई जेड सिमिलर है ट्रायंगल एल एम आर के, तो एम प्लस एक्स प्लस पी का मान क्या होगा? ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या है, अगर ये दोनों सिमिलर है तो हमारे पास जो है एक्स वाई जो है वो हमारे पास क्या होंगे? एल एम के बराबर होंगे। एक्स वाई जो है वो हमारे क्या होंगे? एल एम के बराबर होंगे ना, ठीक है। उसी तरह वाई जेड जो होंगे वो किसके बराबर होंगे? एम आर के बराबर होंगे। फिर हमारे पास जेड वाई जो होंगे वो एल आर के बराबर होंगे। क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या दिया गया है कि आप चीजें देखो। यहाँ पर अगर आप ये वाली वैल्यू देखो कि m प्लस, यहाँ पर देखो क्या है कि हमने क्या कहा कि एक्स वाई जो है वो किसके बराबर है? एल एम के। तो एक्स वाई की वैल्यू क्या दी हुई है? एक्स वाई की वैल्यू दी हुई है भैया 2m + 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर एम एल की क्या वैल्यू है? एल एम की 5।
तो यहाँ से 2m = 5 - 1 कर दोगे, मैं क्या लिखा, 5 - 1 करोगे तो 2m की वैल्यू हमारे पास 4 आ जाएगी और m की वैल्यू हमारे पास 2 आ जाएगी। तो m हमने निकाल लिया, 2 आ गई। हमसे पूछा क्या गया है, xt। तो जब m 2 आ गई, अब देखो x के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, आर एल, ठीक है, एल आर यानी कि जेड वाई, जेड वाई वाई जेड एम आर है ना, और जेड वाई कहाँ गया, जेड वाई, आई थिंक जेड वाई नहीं, जेड एक्स होगा ना, मैं गलत लिख दिया। जेड एक्स जो है, तो देखो जेड एक्स इक्वल टू एल आर है, तो जेड एक्स मतलब 7 और एल आर जो है हमारा, ठीक है, और एल आर जो है हमारा वो कितना है, 2x। तो हम कह सकते हैं ना कि 2x - 1 = 7, सो 2x = 8, सो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, x की इक्वल टू 4 आ गई है। तो देखो वैल्यू पुट करते जाओ, 2 + 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक बचा क्या, p बचा है, तो p के लिए हम क्या निकालेंगे, कौन सा इक्वेशन हमारे पास बच गया है, तो वाई जेड इक्वल टू एम आर। तो वाई जेड हमारे पास क्या है, वाई जेड है हमारे पास 2p है, और एम आर हमारे पास क्या है, 8 है। तो यहाँ से देखो 2p + 2 = 8, तो 2p की वैल्यू 6 आ जाएगी, यहाँ से 3 आ जाएगी, और इसको 3 रख दो, जो 4 3 7 2 9। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये यही तो पूछा गया था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि यदि ए 17 है, बी 13 है, तो AQ - BQ। अब देखो इसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, AQ - BQ -3AB, अगर कॉमन ले लें यहाँ पर, ठीक है, तो हमारे पास क्या बचेगा, A - B, जो कि ये पूरा जो है हमारे पास फॉर्मूला होता है A - B का होल क्यूब का। क्लियर है। तो A - B हमारे पास कितना है, 17 है, और बी, ए माइनस कितना है, ए है 17 और -B 13, तो 17 में से 13 गया, तो 4 4 का क्यूब कर दो आप, कितना आ जाएगा, 64। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, जो कि ऑप्शन नंबर 3 हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या के अनुपात में ही क्या रहा। देखो लड़कों की संख्या यानी कि बॉयज और गर्ल कितना है, 11 - 15 है। यदि स्कूल में लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या 200 अधिक है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 15 से 4, यानी कि 4 अधिक है लड़की ज्यादा, लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है 200 है, तो इसका कितना गुना, 50, 50 × 200 ना। तो हमसे पूछा गया तो उस स्कूल में लड़कों की संख्या कितना होगा, तो इसका 50 गुना, यानी कि 550। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ठीक। तो देखो ये सारे क्वेश्चन 25 के 25 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्यूशन करा दिए हैं। कैसा लगा सॉल्यूशन जरूर बताइए कमेंट करके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप तैयारी करना चाहते हो, क्योंकि देखो इस बार आपके पास 18,000 अब भी वैकेंसीज आई हैं, अब जो आपको 17,700 समथिंग है, आपकी ये वैकेंसी 20 के प्लस भी हो सकती है, ठीक है। तो आपके पास अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, आप अपनी एसएससी सीजीएल की जो है तैयारी कर सकते हो। अगर आप बेसिक से मैथ पढ़ना चाहते हो, और टिल आपके जो एग्जाम है ना उससे पहले मैं सिलेबस कवर करा दूंगा हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, हर एक टाइप के साथ, जिससे कि आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन ना छूट पाए। तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके आपको सर्च करना है सौरभ, ठीक है, सौरभ मैथ्स। आपको सौरभ मैथ्स आपको सर्च करना है, वहां पे हमारा लोगों के साथ आपको चैनल मिल जाएगा, एप्लीकेशन, आप वहां पे जाकर जुड़ जाइए। आप मॉक सीरीज भी लगा सकते हैं भाई, मैंने आपके लिए बहुत एप्लीकेशन जो है बहुत डिजाइन करके बनवाया है। और अगर आपको कुछ भी चाहिए उसमें, कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए मटेरियल, आप वो बता सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा ऐड ऑन करने की। तो होप्स हो कि आप लोग जो लिंक है, ये एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करोगे, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा और आपको पिन भी कर दूंगा। चलो मिलते हैं अगली क्लास में अगली वीडियो के साथ, तब तक इतना ही, जय हिंद जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।